हे गाइस, वेलकम टू एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्थावर विष सीरीज के इरिटेंट पॉइजन में अर्क विष के बारे में। इससे पहले वीडियोस में हम लोग ने भल्लातक के बारे में बात किया था एंड आज हम अर्क देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अर्क के इंट्रोडक्शन, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके टॉक्सिक पार्ट, टॉक्सिक प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फेटल डोज, फेटल पीरियड, साइंस एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट, पीएम अपीयरेंस, मेडिको लीगल एस्पेक्ट, थेरापेटिक डोज एंड फॉर्मुलेशन। मतलब कि जो हमारा न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमें जो भी पॉइंट्स लिखने हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्क के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो अर्क है इसका बोटानिकल नेम कैलेट्रोपिस जिजेंटा है या फिर इसे कैलेट्रोपिस प्रोसेरा के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली बिलोंग करता है विद द अपोसाइनेसी फैमिली एंड अर्क कुल से बिलोंग करता है। टाइप ऑफ पॉइजन की बात करें तो बेसिकली जो अर्क है ये इरिटेंट टाइप ऑफ पॉइजन है। मतलब कि अगर किसी ने इसको कंज्यूम किया तो वहां पे इरिटेशन देखने को मिलेगी, जीआईटी इन्फ्लेमेशंस देखने को मिलते हैं, जो कि हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स में बात करने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम अर्क के सिनोनिम्स की। तो बेसिकली जो अर्क है उसको तूल फल, क्षीर पर्ण तथा ताल फल भी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो अर्क है इसका स्टेम मीडियम साइज श्रब या फिर स्मॉल ट्री के फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि ग्रो करता है विद द हाइट ऑफ 2 to 5 मीटर। बात करें इसके लीव्स की तो इसका जो लीव्स होता है वो लार्ज होता है, सिंपल होता है एंड अपोजिट मैनर में अरेंज रहते हैं एंड ऑब्लोंग टू ओवेट शेप में देखने को मिलता है। जैसे इमेज में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ जो इसके लीव्स है ये कैसे लार्ज है एंड सिंपल है एंड अपोजिटली क्या है अरेंज हुए हैं। ऑब्लोंग टू ओवेट इसका क्या होता है शेप देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके फ्लावर की तो जो फ्लावर है इसमें डिस्टिंक्टिव स्टार शेप्ड फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जो कि ज्यादातर पेल पिंक, व्हाइट या फिर लेवेंडर कलर के देखने को मिल सकते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं इनमें 5 पेटल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें यूनिक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए जो अर्क के फ्लावर होते हैं उनको हम लोग क्राउन फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि अर्क का भी उसके फ्लावर के अकॉर्डिंग क्राउन फ्लावर नेम पड़ा है। बात करते हैं इसके फ्रूट की तो जो फ्रूट होता है अर्क का वो बेसिकली लार्ज देखने को मिलता है, इन्फ्लेटेड रहता है एंड ओवल शेप फॉलिकल के फॉर्म में रहता है, जो कि टिपिकली क्या रहते हैं ग्रीन फॉर्म में रहते हैं। और जब मैच्योर हो जाते हैं तो अपने आप क्या हो जाते हैं स्प्लिट हो जाते हैं इन बिटवीन। सीड्स की बात करें तो जो सीड्स होते हैं अर्क के वो फ्लैट होते हैं, ब्राउन कलर्ड होते हैं एंड टफ्स ऑफ व्हाइट उनमें देखने को मिलता है सीड्स के ऊपर। यहाँ पे सीड्स जो होते हैं सिल्की हेयर, मतलब कि उनके ऊपर पेपस प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो एयर में फ्लोट कर पाते हैं इजीली। तो ये सारे मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलते हैं जब हम अर्क की बात करते हैं। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं अर्क के टॉक्सिक पार्ट की। तो बेसिकली जो अर्क के लीव्स हैं, स्टेम्स हैं एंड रूट्स हैं ये सभी टॉक्सिक होते हैं, लेकिन जो रूट्स होते हैं वो मोस्ट पॉइजनस देखने को मिलते हैं। टॉक्सिक प्रिंसिपल की बात करें तो जो अर्क है उसमें कैलेट्रोपिन, कैलेटॉक्सिन एंड कैलेक्टिन इस तरह से 3 मेनली टॉक्सिक कंटेंट पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसके फैटेलिटी हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो जो टॉक्सिक कंपाउंड है इसके वजह से सेवियर इरिटेशन देखने को मिलता है जीआईटी ट्रैक्ट में, जिसके वजह से नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया लाइक कंडीशंस यहाँ पे अराइज होती हैं। अदर जो सिस्टमिक इफेक्ट्स है वो भी इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल इंपैक्ट करता है हमारे कार्डियक एंड स्मूथ जो मसल हैं उनके फंक्शंस को। ठीक है, तो जब किसी ने इसको कंज्यूम कर लिया है तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा जीआईटी में सेवियर इरिटेशंस देखने को मिल देंगे, जिसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया होगी। साथ ही साथ अदर जो सिस्टमिक फंक्शंस है वो भी हैम्पर्ड रहेंगे, जिसके कारण यहाँ पे डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा। एंड लास्ट में ये क्या करेंगे हमारे कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल को ये फंक्शन को क्या करते हैं इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलते हैं अर्क पॉइजन के। आगे हम बात करते हैं अर्क पॉइजन के फेटल डोज की। तो बेसिकली जो अर्क का पॉइजन है उसका डोज कोई फिक्स नहीं है कि इसके बाद ही वो क्या रहेगा फेटल रहेगा, लेकिन इसके लेटेक्स की बात करें तो जो लेटेक्स है उसका अगर 500 मिलीग्राम से ज्यादा अगर इंजेक्शन हो रहा है तो वहां पे फेटेलिटी देखने को मिल सकती है। फेटल पीरियड की बात करें तो इसका जो फेटल पीरियड होता है वो विद इन द 30 मिनट्स टू 8 आवर्स के बीच में देखा जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो हम लोग ने जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बात किया, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा डायरिया कंडीशन, वोमिटिंग कंडीशन, नोजिया कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर इसका जो लेटेक्स है दैट इज द क्षीर जो है वो अगर हमारे आंखों में चला जाता है तो इसके वजह से क्या होता है ब्लाइंडनेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्निया है उसमें ओपेसिटी देखने को मिलती है, जो ट्रांसपेरेंसी है कॉर्निया के वो लूज हो जाती है।
इसके वजह से स्किन एलर्जीज भी देखने को मिलते हैं, एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है, सोमेटाइटिस देखने को मिलता है, प्यूपिल डायलेशन देखने को मिलता है, मतलब मिड्रियासिस भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे डिलीरियम कंडीशन भी अराइज होती है। तो ये सारे कंडीशंस या साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ अर्क पॉइजन। आगे हम बात करते हैं अर्क पॉइजन के मैनेजमेंट की, कि अगर किसी ने अर्क पॉइजन कंज्यूम कर लिया है तो ऐसे में उसके जो भी फर्टिलिटी है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो किसी ने अगर कंज्यूम किया है अर्क को तो ऐसे कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए, तुरंत गैस्ट्रिक लिवाइस करना चाहिए, साथ ही साथ डिमल्सेंट प्रोवाइड करना चाहिए, जो क्या करेगा, जो भी पॉइजन का इफेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ एक्टिवेटेड चारकोल देना चाहिए, मॉर्फिन लाइक ड्रग्स देना चाहिए, जो कि क्या करेगा, पेन रिलीफ करेगा, क्योंकि यहाँ पे इरिटेशंस बहुत ज्यादा रहते हैं जिसके कारण पेन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो पेन रिलीफ के लिए मॉर्फिन लाइक ड्रग्स दे जा सकते हैं, जो कि एनाल्जेसिक ड्रग्स होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो कन्वर्जन्स आ रहे हैं उनके कंडीशन में हम लोग डायज़ेपाम्स या फिर लोरेजेपाम्स के इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर एप्सोलिन इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि 8 आवरली देते हैं। ठीक है, तो हर 8 आवर्स के बीच में हम ये इंजेक्शन के डोजेस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग जो वाइटल्स हैं उनके स्टेटस को मेंटेन करना है। जैसे हम लोग ने देखा कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होता है, तो उन सारी कंडीशन को मेंटेन करना चाहिए। एंड जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको वाटर से वॉश करना चाहिए अगर वहां पे क्या हुआ है, डर्मल एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हम करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ अर्क पॉइजनिंग। आगे हम बात करते हैं कि अर्क पॉइजनिंग के पोस्टमार्टम अपीयरेंस की। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में बेसिकली साइंस ऑफ इरिटेशन देखने को मिलता है इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, क्योंकि बेसिकली इरिटेंट पॉइजन है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल एंड माउथ एंड फ्रोदी माउथ और सोमेटाइटिस कंडीशन देखने को मिलती है, जो कि हम लोग ने साइंस एंड सिम्टम्स में देखा कि यहाँ पे क्या होता है, सोमेटाइटिस ये सब देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इरिटेंट पॉइजन होने की वजह से ये क्या करता है, हेमोरेजिक कंडीशन अराइज करता है, जिसकी वजह से नॉस्ट्रिल एंड माउथ से क्या होता है, ब्लड का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। बात करते हैं कि जो अदर अपीयरेंस देखते हैं जैसे कि लीवर, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन और जो किडनी है ये कंजेस्टेड देखने को मिलते हैं। हार्ट जो रहता है इन केस ऑफ द अर्क पॉइजनिंग यहाँ पे एम्प्टी हार्ट देखने को मिलता है, और जो ब्रेन होता है एंड इनके जो मेम्ब्रेन होते हैं यहाँ पे भी ब्लड का कंजेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ द अर्क पॉइजनिंग। पोस्टमार्टम अपीयरेंस के बाद हम बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द अर्क पॉइजनिंग की। तो बेसिकली यहाँ पे इन क्रिमिनल अबॉर्शन एदर एडमिनिस्ट्रेड ओरली और इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूटेरस ऑन एन अबॉर्शन स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि क्रिमिनल अबॉर्शन कॉज करने के लिए या तो ओरली दिया जाता है अर्क पॉइजन, या फिर जो अबॉर्शन स्टिक होता है उसमें अर्क लगाकर यूट्रस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे इन्फेंटिसाइड में मतलब कि जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनको किल करने के लिए, होमिसाइड कंडीशन में, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में हमें अर्क का यूज देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे कैटल पॉइजनिंग और आर्टिफिशियल वाउंड फॉर्मेशन में भी हमें अर्क का यूज देखने को मिलता है, क्योंकि अर्क क्या है, इरिटेंट पॉइजन है। तो अगर यहाँ पे हमारी स्किन एक्सपोज हो रही है टू द अर्क शीर या फिर अर्क पॉइजन, तो वहां पे क्या होगा, ब्रूस कंडीशन जनरेट होते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल वाउंड फॉर्मेशन के लिए भी अर्क पॉइजन का यूज देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्क पॉइजन का थेरेपेटिक डोज के बारे में, कि जो अर्क पॉइजन है उसके जो रूट बार्क है उसका पाउडर 0.5 to 1 ग्राम के डोज में थेरेपेटिक कंडीशन में यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो फ्लावर है इनके, इन फ्लावर के पाउडर का 1 to 2 ग्राम के डोज में यूज देखने को मिलता है इन द क्लिनिकल कंडीशन। बात करते हैं इनके फॉर्मुलेशन की, कि ये जो अर्क पॉइजन है इसका शोधन करके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट योग बनाते हैं, जैसे कि अर्धरक घृत, अर्कादि कषाय, असनादि कषाय, अर्क लवण, अर्कादि चूर्ण, शुष्कभरण रस, एकांग वीरा रस। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन है जिसमें हमें अर्क का यूज देखने को मिलता है। तो ये था हमारा टोटल अर्क पॉइजन के बारे में, जिसमें हम लोग ने इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट की बात की, जो कि हमें क्या करना है, याद करना है। साथ ही साथ हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। होप आपको अर्क पॉइजन अब क्लियर हो चुका होगा। सो ऐसे ही बीएमएस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।